हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो हम आइसोस्टेसी के सभी थ्योरी के बारे में अब तक जान लिया है। जो 6 इंपॉर्टेंट थ्योरी है आइसोस्टेसी का वो हमने डिस्कस कर दिया है। आई थिंक वो आपको समझ में आ भी गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 6 थ्योरी है आइसोस्टेसी का वो एक दूसरे से कैसे अलग है, एक दूसरे के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, एक दूसरे के अंदर सिमिलरिटी क्या क्या है, मतलब कंपैरिजन बिटवीन द 6 थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसके बारे में आज हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एडी का जो थ्योरी है, प्राट का, हेफोर्ट एंड बोई एंड जॉली, हेस्कलन एंड होम्स, ये जो 6 इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने डिस्कस किया है तो उसके अंदर आज हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखते हैं एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली क्या था। एडी का कॉन्सेप्ट, ऊपर में जो अर्थ का जो रिलीफ फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसके नीचे भी उसका एक लाइटर जो वेट वाला मटेरियल के द्वारा नीचे एक बहुत लंबा एंड बहुत बड़ा एक रूट है जिसके द्वारा वो खुद को कंपेंसेट करता है। ठीक है, क्रस्ट लाइटर मटेरियल फ्लोटिंग ऑन डेंसर एस्टेनोस्फीयर। एट फर्स्ट उन्होंने ये कहा था कि एस्टेनोस्फीयर के ऊपर जो लाइटर मटेरियल वाला क्रास्ट जो है वो फ्लोट करता है। शियल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, ये था इंपॉर्टेंट ऑन एडीज थ्योरी। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में भी कहा है, क्योंकि फ्लोटेशन के प्रिंसिपल में क्या था, ऊपर में जो पार्ट हम देखते हैं उससे भी ज्यादा एक पार्ट नीचे एज ए रूट है जिसके द्वारा वो खुद को कंपेंसेट कर रहा है, खुद को बैलेंस कर रहा है, लाइक अ बोट फ्लोटिंग ऑन वाटर। इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में एरी ने यहाँ पे कहा था। Himalayas have a long route of lighter material below which compensate the material above। and हिमालय का एक एग्जाम्पल भी एरी ने दिया था। जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग हिमालय के नीचे रूट का कंडीशन कैसा हो सकता है, किस टाइप का रूट नीचे हो सकता है एंड कैसे वो कंपेंसेट करता है। तो एरी में मेनली जो है, इमेज में अगर हम देखेंगे एरी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऊपर जो पार्ट है, जो लैंड एरिया है, जो रिलीफ फीचर्स है, उससे भी लंबा एक एरिया नीचे है, उससे भी बड़ा एक एरिया, उसके वेट से ज्यादा एक एरिया एस्ट्रोनोस्फीयर के अंदर है जिसके द्वारा वो खुद को कंपेंसेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ द लैंड कॉलम अबव द सबस्ट्रेटम इज लार्जर इट्स ग्रेटर पार्ट वुड बी सबमर्ज्ड इन द डेप्थ। तो एडी ने और भी क्या कहा था, जो ऊपर का पार्ट लैंड कलम मतलब क्या है, जो रिलीफ फीचर्स, अगर माउंटेन होता है, प्लेन होता है एंड प्लेटो होता है तो क्या होगा, जैसा ऊपर का पार्ट होगा उससे ज्यादा पार्ट नीचे होगा। अगर माउंटेन है तो माउंटेन के वेट के साथ देख के, मतलब माउंटेन जितना लार्ज है उससे भी लार्जर पार्ट नीचे सबमर्ज होगा। ठीक है, प्लेन जैसा है उससे लार्जर पार्ट नीचे सबमर्ज होगा, ऐसे करके। इफ द लैंड कलम इज लोअर इट्स स्मॉलर पार्ट वुड बी सबमर्ज टू द सबस्ट्रेटम। तो रिलीफ फीचर्स अगर लो होता है, उसका कलम अगर लो होता है, वेट है, मासेस है, वो अगर कम होता है, थिकनेस अगर कम होता है तो उसके नीचे का जो एरिया है वो भी कम होगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एडी ने कहा था। उन्होंने कहा था डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है बट थिकनेस अलग अलग टाइप का है। ठीक है, कॉन्टिनेंट आर मेड ऑफ रॉक्स हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी बट देयर थिकनेस और लेंथ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन्होंने कहा था जो रॉक्स है यहाँ पे कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसका डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है बट थिकनेस अलग अलग है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, डेंसिटी सबका एक टाइप का हो ही नहीं सकता है। रॉक अलग है तो मतलब डेंसिटी भी अलग होगा। तो ये था एडी का कॉन्सेप्ट। तो एडी के कॉन्सेप्ट में मेनली क्या था, ऊपर में रिलीफ फीचर्स जितना बड़ा है, नीचे उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा एरिया है, रूट है जो कंपेंसेट कर रहा है खुद को ऊपर के साथ। ठीक है, हिमालय का एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना थ्योरी जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है एंड उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये कहा है, क्या, डेंसिटी यहाँ पे सभी रॉक के लिए यूनिफॉर्म है बट थिकनेस अलग अलग टाइप का है। ये था एडी का कॉन्सेप्ट। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ जिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, सभी थ्योरी का इन डिटेल हमने एक एक करके डिस्कस कर दिया है। तो ये क्या एडी का। नेक्स्ट आते हैं हम प्राट। प्राट ने क्या कहा है,
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द रिलीफ एंड डेंसिटी। तो प्राट ने यहाँ पे डेंसिटी को इंपॉर्टेंस दिया है, एरी ने डेंसिटी के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म डेंसिटी, बट प्राट ने यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी के बारे में नहीं कहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी रॉक का हो सकता है, ऐसा प्राट ने यहाँ पे कहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप द हाइट ऑफ द रिलीफ एंड द डेंसिटी, तो जिस रिलीफ का हाइट ज्यादा होता है उसका डेंसिटी कम होता है, एंड जिस रिलीफ का हाइट कम होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इसलिए रिलीफ के साथ डेंसिटी का यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इन्होंने यहाँ पे लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है, एरी ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में कहा था, प्राट ने लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में ये प्राट ने नहीं कहा है। डेंसिटी वेरीज अबव लेवल ऑफ कंपनसेशन बट नो चेंजेस इन डेंसिटी बिलो दिस लेवल। उन्होंने क्या कहा है, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन के उसके ऊपर डेंसिटी वेरी करेगा, उसके नीचे कुछ भी वेरी नहीं करेगा, वो बिल्कुल नीचे से इक्वल है, एंड ऊपर उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग हाइट अलग अलग होगा। इमेज में अगर हम देखेंगे, ये है प्राट का जो थ्योरी है उसका इमेज। नीचे जो कंपनसेशन, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है वहां पे सब कुछ इक्वल है, इसके नीचे कोई भी हाइट का चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे एरी में हुआ था हाइट का चेंजेस हुआ था, सिर्फ यहाँ पे ऊपर हाइट का चेंजेस हुआ है प्राट के आइसोस्टेसी का जो थ्योरी है उसमें। तो यहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे कम हाइट वाला फीचर्स बना है, जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे ज्यादा हाइट वाला फीचर्स बना है, क्योंकि हाइट के साथ डेंसिटी यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डेंसिटी कंपनसेशन जो लेवल है उसके ऊपर वैरी करता है, नीचे नहीं, नीचे इक्वल एरिया होता है। Density does not change within one column, but it changes from one column to other column above the level of compensation। उन्होंने और भी एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहा है, डेंसिटी जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, एक ही रिलीफ फीचर्स एक ही कलम के अंदर डेंसिटी वेरी नहीं करता है, अलग अलग रिलीफ फीचर्स के अंदर डेंसिटी वेरी करता है। जैसे कोई एक माउंटेन अगर होता है तो माउंटेन के अंदर कोई डेंसिटी अलग टाइप का नहीं होगा, पूरा माउंटेन मतलब डेंसिटी सेम है। माउंटेन एंड प्लेटो, इन दोनों के बीच में डेंसिटी अलग हो सकता है, प्लेटो एंड प्लेन, इन दोनों के बीच में डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी, बट सेम टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स के अंदर कोई डेंसिटी का चेंजेस नहीं होगा। मेन पार्ट यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी। तो उन्होंने जो मेन जो चीज कहा है प्राट ने यहाँ पे, यूनिफॉर्म डेप्थ, डेप्थ इसका सेम है बट डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग टाइप का है। बिगर द कलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कलम ग्रेटर द डेंसिटी होगा यहाँ पे, स्मॉलर द कलम ग्रेटर द डेंसिटी। तो अगर रिलीफ फीचर्स का कलम ज्यादा होता है, बिग होता है, मतलब डेंसिटी वहां पे कम है, एंड अगर रिलीफ फीचर्स का कलम स्मॉल होता है तो डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। एंड लॉ ऑफ कंपनसेशन, इसके बारे में प्राट ने कहा है बट एरी ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में कहा है। पहला जो डिफरेंस हम एरी एंड प्राट के अंदर देख रहे हैं वो क्या क्या है, एरी में जो रूट है वो नीचे की तरफ और भी ज्यादा रूट बना के कंपनसेट करता है, बट प्राट में ऐसा नहीं है, नीचे एक इक्वल लाइन है, लेवल ऑफ कंपनसेशन है जिसके नीचे कोई भी हाइट का चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ उसके ऊपर हाइट का चेंजेस होता है। एरी ने यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी के बारे में कहा है, प्राट ने डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी के बारे में कहा है। एंड एरी ने जो एग्जाम्पल दिया है हिमालय के लिए वो प्राट में इंक्लूड नहीं है। एडी ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में कहा है, प्राट ने यहाँ पे लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेफोर्ड एंड बोई। हेफोर्ड एंड बोई सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राट। तो प्राट को हमने जो डिस्कस किया ये दो है सिमिलर, ठीक है। प्राट एंड हेफोर्ड एंड बोई ये है सिमिलर। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देयर हाइट ऑफ कलम एंड देयर डेंसिटी अबव द कंपनसेशन लेवल। तो इन्होंने भी यहाँ पे लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है जिसके ऊपर हाइट का चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। प्लेन ऑफ कंपनसेशन इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किमी। तो एक नया चीज हेफोर्ड एंड बोई ने कहा है, प्राट के साथ अगर हम देखेंगे तो 100 किमी डेप्थ में है ये लेवल ऑफ कंपनसेशन, बट प्राट ने ऐसा नहीं कहा था। इक्वल वेट अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन का लाइन है उस जगह पे वेट जो है, मासेस जो है इक्वल है। कलम हैविंग रॉक्स ऑफ लेसर डेंसिटी स्टैंड हायर देन द कलम्स हैविंग रॉक्स ऑफ हायर डेंसिटी। तो जहां पे लेस डेंसिटी वाला रॉक है वो ज्यादा बड़ा है, एंड जहां पे हाई डेंसिटी वाला रॉक है वो कम है।
उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, हाइट के साथ साथ हाइट बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, हाइट कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। सिंपल एक फॉर्मूला है यहाँ पे। तो एडी एंड प्राट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। हेफोर्ट एंड बॉय कैसे डिफरेंट है, एडी से बिल्कुल अलग है हेफोर्ट एंड बॉय, प्राट के साथ ये सिमिलर है। सिर्फ एक डिफरेंस इन्होंने कहा है 100 किमी डेप्थ में है लेवल ऑफ कंपनसेशन, बट प्राट ने ऐसा नहीं कहा था। नेक्स्ट आते हैं हम जॉली में। इमेज में अगर हम देखेंगे हेफोर्ट का इमेज है जो है लेवल ऑफ कंपनसेशन का, ये है इमेज हेफोर्ट एंड बॉय ने जो दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे 4 कलम लिया था, एक इंटीरियर प्लेन, एक प्लेटो, एक कोस्टल प्लेन एंड एक ऑफशोर प्लेन, एंड दिखाया है कैसे उसका हाइट चेंज होता है जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग, बट लेवल ऑफ कंपनसेशन में वो सब कुछ इक्वल है, बट हाइट के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है जॉली। जॉली ने क्या कहा है, हेफोर्ट एंड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने बिल्कुल एग्री नहीं किया है। जॉली का कॉन्सेप्ट प्राट एंड हेफोर्ट एंड बॉय से नहीं मिलता है, क्योंकि हेफोर्ट एंड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राट के साथ सिमिलर है। जॉली ने हेफोर्ट एंड बॉय को नहीं माना है, मतलब प्राट को नहीं माना है। ठीक है, he don't accept the level of compensation at the depth of about 100 किमी। 100 किमी डेप्थ में जो लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में हेफोर्ट ने कहा था उसको इन्होंने अप्रूव नहीं किया है। ही सेड टेम्परेचर एट दिस डेप्थ इज सो हाई, इस टेम्परेचर इस डेप्थ में टेम्परेचर हाई है तो ये मेल्ट हो सकता है, तो उन्होंने इस डेप्थ में लेवल ऑफ कंपनसेशन का जो एग्जिस्टेंस है उसको नहीं माना है। ही रिफ्यूज डेंसिटी वेरीज अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन बट रिमेन यूनिफॉर्म बिलो द लेवल ऑफ कंपनसेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है प्राट एंड हेफोर्ट एंड बॉय का, इसको भी जॉली ने नहीं माना है। लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे डेंसिटी इक्वल है एंड उसके ऊपर डेंसिटी वेरी करता है, इसको भी इन्होंने नहीं माना है। सच कंडीशन इजीली डिसरप्ट द जियोलॉजिकल इवेंट। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो ये जियोलॉजिकल इवेंट को डिसरप्ट करेगा। ही सेड, जॉली ने क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट अ लेयर ऑफ 10 माइल थिकनेस बिलो द शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यहाँ पे हेफोर्ट एंड बॉय एंड प्राट ने लाइन ऑफ कंपेंसेशन के बारे में कहा है, एक लाइन है कंपेंसेशन, बट जॉली ने यहाँ पे एक थिक जोन के बारे में कहा है। जोन ऑफ कंपेंसेशन के बारे में क्या कहा है, वो है 10 माइल थिकनेस वाला और 16 किमी थिकनेस वाला। ठीक है, जोन ऑफ कंपेंसेशन क्लोज टू एडीज कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो एडी का जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन उसके क्लोज है थोड़ा बहुत, क्योंकि जोन ऑफ कंपेंसेशन के अंदर यहाँ पे हाइट का चेंजेस हो सकता है। जो जॉली का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये है 16 किमी जोन, जो नीचे है, मतलब लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं है, कोई एक लाइन नहीं है, एक जोन है जिसके अंदर हाइट का चेंजेस मतलब डेंसिटी का चेंजेस हो सकता है। तो एडी, प्राट, हेफोर्ट, बॉय एंड जॉली, इन चारों में क्या क्या डिफरेंस हमने देखा। एडी एंड जॉली का थोड़ा बहुत मिलता है, प्राट एंड हेफोर्ट बिल्कुल सिमिलर है, जॉली हेफोर्ट एंड बॉय को बिल्कुल नहीं माना है, मतलब प्राट को बिल्कुल नहीं माना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हेस्केनेन। हेस्केनेन कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी एंड प्राट। एडी एंड प्राट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंबाइंड किया है हेस्केनेन ने। ही सेड डेंसिटी ऑफ रॉक वेरीज विद इन द कलम एंड बिटवीन द कलम। तो प्राट ने क्या कहा था, डेंसिटी कैसे वेरी करेगा, लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर वेरी करेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलम के अंदर डेंसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ होगा, बट सेम कलम के अंदर डेंसिटी डिफरेंट टाइप का नहीं होगा। बट हेस्केनेन ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है सेम कलम के अंदर मतलब सेम रिलीफ फीचर्स के अंदर भी डेंसिटी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइप के जो कलम है, अलग अलग जो कलम है उसके अंदर भी डेंसिटी अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो ये है हेस्केनेन का थ्योरी। डेंसिटी ऑफ रॉक वेरीज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो डेंसिटी जो है रॉक्स का वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ही वैरी कर सकता है। ये है हेस्केनेन का थ्योरी। तो ये सबसे अलग है, अब तक जो जो हमने देखा उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सबसे अलग है। एडी एंड प्राट को इन्होंने यहाँ पे कंबाइंड किया है। नेक्स्ट हम आते हैं होम्स में। होम्स ने क्या कहा है, कंपैटिबल विद द व्यूज ऑफ एडी। होम्स का जो व्यू है वो एडी के साथ सिमिलर है, एडी के साथ सिमिलर है। अपस्टैंडिंग क्रिस्टल पार्ट एंड मेड ऑफ लाइटर मटेरियल, उन्होंने भी सेम एडी की तरह कहा है। यहाँ पे जो ऊपर का जो पार्ट है उसका मटेरियल लाइटर है एंड नीचे एक सबमर्ज्ड एरिया है
एंड नीचे बहुत ज्यादा पार्ट लेके वो एक रूट एरिया बना के उसको कंपेंसेट कर रहा है। मेजर पोर्शन ऑफ दिस हायर कलम आर सबमर्ज्ड इन द ग्रेटर डेप्थ ऑफ लाइटर मटेरियल, एंड बहुत ज्यादा एक पार्ट नीचे सबमर्ज्ड होके रखा है यहाँ पे। दे टेकन डेप्थ ऑफ 50 किमी फॉर आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन, तो 50 किमी एक एरिया इन्होंने लिया है जहां पे ये कंपेंसेशन हो सकता है। दोस आर हैव नॉट बीन डिस्टर्ब बाय जियोलॉजिकल इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड उन्होंने ये भी कहा है ये 50 किमी का जो डेप्थ एरिया है यहाँ पे कोई भी जियोलॉजिकल इवेंट अब तक नहीं हुआ है एंड इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया है। According to Holmes, the higher column are standing because of lighter material below the greater depth. तो जो हायर कलम है मतलब मानो माउंटेन सबसे हाइट वाला है तो वो खड़ा है किस लिए, क्योंकि उसके नीचे एक लाइटर मटेरियल वाला एक बड़ा एक रूट है ग्रेटर डेप्थ तक जो जाता है। लाइटर मटेरियल बिलो द स्मॉलर कलम अप टू लेसर डेप्थ, एंड जो स्मॉलर कलम है मानो प्लेन एरिया जो स्मॉल है तो उसके नीचे जो एरिया है वो कम है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेट एंड लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर, तो उन्होंने यहाँ पे इक्वल वेट के साथ साथ लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर के बारे में भी कहा है जो किसी ने नहीं कहा है अब तक इक्वल प्रेशर के बारे में। तो होम्स के जो थ्योरी है उसको अगर हम देखेंगे तो लाइक एडी आप देख रहे हो यहाँ पे एडी का जो थ्योरी का जो डायग्राम है एंड होम्स का जो डायग्राम है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो माउंटेन है उसके नीचे उसके अकॉर्डिंग रूट है, प्लेन एरिया है उसके नीचे उसके अकॉर्डिंग रूट है, जस्ट लाइक एडी। तो ये जो 6 थ्योरी हमने देखा तो यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या है, होम्स एडी के साथ मिलता है, प्राट एंड हेफोर्ड बिल्कुल सिमिलर है, जॉली हेफोर्ड को डिसअप्रूव किया है मतलब प्राट को नहीं माना है, हेस्करन एडी एंड प्राट को यहाँ पे कंबाइंड किया है। एंड इमेज को भी आपको समझ में आ गया क्या क्या है कैसे है। एडी एंड प्राट को अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्राट लेवल ऑफ कंपेंसेशन के बारे में कहा है एंड उसके ऊपर ही सिर्फ हाइट का चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, बट एडी में ऐसा नहीं होता है, ऊपर के साथ साथ नीचे भी एक बहुत बड़ा एक रूट है। एडी ने जो ऊट का जो पीसेस लेके जो एग्जाम्पल दिया था वाटर के अंदर वो भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग नीचे एक रूट बनाया है। एंड यहाँ पे होम्स माउंटेन के अकॉर्डिंग रूट है, प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग रूट है लाइक एडी। ये भी सेम है जो एग्जाम्पल सबने दिया था, हेफोर्ड एंड बॉय ने जो लाइन ऑफ कंपनसेशन का जो एग्जाम्पल दिया था मार्करी के अंदर ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे दिया था एंड देके समझाया था कैसे ये लेवल ऑफ कंपनसेशन लाइन ऑफ कंपनसेशन मेंटेन कर रहा है। एडी ने वुडन जो पीस है वाटर के अंदर देके दिखाया था। प्राट ने भी सिमिलर एक हेफोर्ड के तरह एक सिमिलर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे लाइन ऑफ कंपनसेशन उन्होंने दिखाया था, हायर द कलम लेसर द डेंसिटी एंड लोअर द कलम एंड हायर द डेंसिटी, इसके बारे में कहा था प्राट ने। तो आई थिंक 6 जो थ्योरी है आइसोस्टेसी का वो आपको समझ में तो आ ही गया है एंड उसके अंदर जो डिफरेंस है सभी के अंदर वो आपको समझ में आ गया है। तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ये 6 थ्योरी बहुत इजी लगेगा एंड बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है एंड इस वीडियो के साथ साथ आइसोस्टेसी यहाँ पे खत्म होता है एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाएंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।